नमस्कार, आप देख रहे हैं ZTV इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार अपराध को कम करने के लिए रात दिन एक कर रही, वहीं जनपद अमरोहा के थाना बचरायू पुलिस अपराध पर रोकथाम करने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं कस्बा बचरायू के मोहल्ला पीरजाद गान में मोहम्मद साजिद का परिवार रहता है। मोहम्मद साजिद के 4 बेटे हैं। आरोप है कि पूरी वारदात बीते 23 मार्च सन 2022 की है, जहां मोहल्ले में मामूली सी बात को लेकर बच्चों में झगड़ा हो गया। वहीं इसी मोहल्ले पीरजाद गान की रहने वाली सीमा सप्लायर ग्रुप के लोगों ने बच्चों के साथ मारपीट की। इस छोटे से विवाद में सीमा सप्लायर ने पड़ोस के रहने वाले साजिद के बेटों को अपना मोहरा बना लिया और पुलिस से हमजोली होकर उन पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करा दिया। परिजनों का आरोप है कि सीमा एक सप्लायर का काम करती है, जो समाज को गंदा करने में कसर नहीं छोड़ रही, जो आए दिन लोगों पर फर्जी तरीके से मुकदमे लगाकर अवैध उगाही करती है। सीमा थाना बचरायू पुलिस से हमजोली होकर लोगों पर फर्जी तरीके से छेड़छाड़ और बलात्कार का मुकदमा लगाकर मोटी रकम वसूलती है। कहीं ना कहीं सवाल पुलिस की कार्यशैली पर भी खड़ा होता है कि बचरायू पुलिस समाज में अपराध पर लगाम लगाने के लिए बल्कि समाज को गंदा करने में कसर नहीं छोड़ रही। इस दौरान इस बच्चों के मामूली विवाद में बात इतनी बढ़ गई कि सीमा सप्लायर ने पीड़ित साजिद के बेटों पर छेड़छाड़ बलात्कार का फर्जी मुकदमे लगवा दिए। पीड़ित परिजन इंसाफ के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। हालांकि पीड़ित परिवार ने इंसाफ पाने के लिए समाचार के माध्यम से प्रशासन से अपनी मदद की गुहार लगाई। हालांकि देखते हैं कि प्रशासन अपराध पर लगाम लगाता है या पीड़ित परिजनों को इंसाफ दिलाता है। अमरोहा से रोहित कुमार की खास रिपोर्ट। नाम है साजिद। अच्छा, कहाँ के रहने वाला है? बचराइयों का रहना हूँ, महल्ले पीरजाद गान का। भाई ये है कि जी इन्होंने जो है दो बच्चों में रगड़ा हो गया था और 2 बच्चों को लेते हुए इन्होंने जो है पूरे ग्रुप ने पहले तो लगाई, कहा पुलिस वालों ने, सनित ने और शौकीन ने, ये 4-5 लोग हैं, इनसे मिले हुए इन्होंने कहा कि तुम्हारे नाम की FIR हो गई है, इसमें फैसला कर लो। फैसला करने के लिए हमने कहा कि जी कर लो। तो फैसला करने के लिए यानी कि दबाव डालने के बजाय हमारे पुलिस, जिसमें सनित भी है, और डालने के बाद में ये कह रही है कि जी ऐसा है कि आप फैसला कर लो, मान जाओ, वरना मैं तुम्हारे नाम मुकदमा लिख दूंगा। झूठा मुकदमा लगाने के बाद में इन्होंने सोने की चैन और ये दुनिया भर की जो सनित ने मुझे एप्लीकेशन दिखलाई थी, मैंने कहा कि थाना नहीं लिख सकता लूट की, इसलिए मैंने जब प्रार्थना पत्र दिया तो प्रार्थना पत्र देने पर आरोप हुआ मुझ पर कि अगर तूने अब भी कार्रवाई कर रहा है, तेरी समझ में नहीं आई, तो 6 पुलिस वाले पहुँच गए, जिस माजिद को उठाए के लाए, जिसमें सनित, शौकीन और ये जो है नरेश और 4-5 आदमी है अज्ञात में, जिन्हें मैं नहीं जानता। उठाने के बाद में मेरी बच्ची भी जो है बीमार हो गई, सुबह डर गई इतना, वो एकदम छह गई, जबकि मैंने 3-4 नंबर मैंने घर के दे रखे थे, अगर कोई भी बात है तो मुझे बुला लेना, लेकिन उसके बाद भी नहीं बुलाया इन्होंने मुझे। और अंदर मेरी बहू लेटी हुई है, बिना पर्दे के एकदम घुस गए, मतलब इतना बुरा काम करा इन्होंने। सबसे गलत काम ये हुआ है मेरे साथ। ये मेरे बच्चे हैं, इन बच्चों मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप तो मुझे इतला दे देना, मैं थाने आ जाऊँ, जहाँ तुम कहोगे आधी रात भी आ जाऊँगा। इसके बाद भी ये रुपया खाते हैं और मुझ पे जो है इल्ज़ाम लगाते हैं झूठा। अच्छा, 5 लाख रुपए, जिसमें ऐसा इन्हें लिखे हैं 5 लाख रुपए अपनी मर्जी से, ये 5 लाख रुपए लिख रही है, मतलब गजरोला CO ने अपनी मर्जी से बयान लेके उसने हमें धींगी से बुलाया, अपनी मर्जी से बयान लिखे और उसमें 5 लाख रुपए दिखाए, पुरानी रंजित दिखलाई। तो ये सारा स्टाफ मिला हुआ था उस वक्त। प्रशासन से मैं यही चाहता हूँ इंसाफ, इन्हें जेल भेजा जाए, जितनी मेरी बेइज्जती करी है इन्हें भी जेल भेजा जाए। इन्हें जो ये मेरे घर पे गए हैं फ़ोन नंबर देने के बाद में, इन्हें भी तलब करा जाए। कहाँ की रहने वाली हो? बच्चों बच्चों में से लड़ाई होती, इतना बड़ा केस बना दिया इन लोगों ने, बच्चों की लड़ाई में। अच्छा, बलात्कार का केस बना दिया इन्होंने। सीमा ने, उजमा ने, बलात्कार का छोटा वो लगा रहे हैं। ये हमारे ऊपर भी केस डाल दिया, हमने की गवाही दे रहा तो हमारे ऊपर भी मुकदमा डाल दिया इन लोगों ने, हमें भी फंसा रहा है। पठेपुराई में वहाँ पर भी घेरा इन लोगों ने। बताओ, ऐसे तो हम कहीं निकले पड़ेंगे नहीं, हम बच्चों को करने करेंगे। पठेपुर भी मेरे पीछे लगी, कहीं घर पे कहीं वहीं पे मेरे पीछे पहुँच गई है, तो ये नहीं कर रही हमारी कोई भी। एक बार वो बोलूँगा, मोहम्मद माजिद है, कहाँ को रहने वाला हूँ। बताइए क्या मामला है? मामला ये है कि हम यहाँ पे काफ़ी टाइमों से रहते हैं, तो ये हमें धमकियाँ देते हैं। यहाँ के कुछ गैंग है जो थाने के पीछे पड़ता है, कॉलोनी। तो सर वहाँ के जो लोग हैं कुछ ऐसे हैं, बहुत गंदी मेजॉरिटी के लोग हैं,
तो वो धमकियाँ देते हैं और मतलब लोगों से पैसा लेते हैं, गंदे गंदे उन पर केस 76 वगैरह ऐसे कुछ रैप लगाते हैं और सर उनसे पैसे ठगने का उनका काम है। जिसमें कि मेरा भाई अभी एक शागिर नाम का है जिसे गलत झूठे उसमें वारंट में पुलिस उठा के लाई थी, जिसमें कि मतलब वारंट नहीं आया कोर्ट से, कुछ नहीं आया कोर्ट से, ठीक है। मेरे भाई को जेल भेज दिया गया और जिसमें कि मैंने उनसे पूछा कि सर ऐसे ऐसे बताइए क्यों लेके जा रहे हैं मेरे भाई को, तो उन्होंने ये कहा हमसे कि थाने आ जा, तुझे तब बताएंगे, पहले थाने आ जा। तो हमने सर ये कहा थाने आने की, सर मतलब आप तो हमें धमकी दे रहे हैं सर, इतना गंदा गैंग है कि हमारे जो गवाह हैं सर उनको भी धमकियाँ दी जा रही हैं। और प्लस अभी के लगभग कोई सर 1 महीना हो चुका है, मेरे सारे घर जो हमारे वो हैं क्या नाम है परिवार जो हमारे गवाह हैं उनको धमकियाँ दी गई घर पे, उनके घर पे लाठी डंडे लेके गए काफ़ी लोग और उनको मारने की कोशिश की गई, उनका गेट तोड़ दिया गया सर। उनको बहुत पुलिस वाले सर उनका सारा साथ दे रहे हैं सर। पिछले अरुण कुमार थे पिछली बार, आपके सर अनवर जी हैं, अमर जी हैं आपका है, उन्हें कुछ पता नहीं है अभी। अब हमने उनसे बताया गया है, अब देखिए सर वो हमारे लिए क्या करते हैं। मोहम्मद शागिर नाम है मेरा। अच्छा का पछरायूं जी सर। दोबारा सर क्या? यहाँ पर एक गैंग है सीमा नाम की, वो बहुत गंदी औरत है और उज़मा है, मतलब कई सारी औरतें हैं, मतलब इनकी गैंग की हैं सर। ये सब पे मुकदमे लगाते हैं, मतलब पैसे 76 लगाती है, दुनिया भर के केस लगाती हैं और उनसे जुड़े जुड़े मुकदमे लगा के उनसे पैसा खाती है, ठीक है। और जिसमें इन्होंने मुझे भी उठवाया, पुलिस वाले थे, एक तो सनीस सर थे और उसमें एक सोनू थे और एक शौकीन और एक नरेश दरोगा और एक औरत इनके साथ में, इनकी शादी थी, इन्होंने मुझे जेल भेजा है सर। और इसमें भी मेरे कोर्ट से कोई 72 लोग सर बहुत लोग, इन्होंने पुलिस वालों को भी सर यही धमकी दी थी कि 76 लगा दूंगी इस पर, सर कुछ भी नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए ZTV इंडिया न्यूज।